औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आपने सुन ही लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन का एक उनकी अपील थी उसके ऊपर ये फ़ैसला दिया है कि बल्ला जो है वो पीटीआई को नहीं मिल सकता है। दूसरे अल्फाज में पीटीआई के ऊपर ये पाबंदी लग गई है। वो एक पीटीआई इज़ नो मोर ए पॉलिटिकल पार्टी अंडर दी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1962। तो उसका मतलब ये होगा कि अब वो जो अपेरेंटली अभी तक लग रहा है कि उनके उम्मीदवार जो है किसी एक प्लेटफार्म से या किसी एक सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन एक प्लान सी है उनका, तो मुमकिन है वो जो है उसमें शायद कोई कामयाबी हो जाए। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो उस फैसले के बारे में करेंगे। तो यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो इस तरह के फ़ैसले हैं ये पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाने में हमारी जो जुडिशरी है उसने 51% अकेला किरदार इस जुडिशरी का है, जिन्होंने पाकिस्तान के तोड़ने में भी हिस्सा डाला, जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन में भी हिस्सा डाला, जिन्होंने पाकिस्तान की सिविल सर्विस तमाम इदारे जितने भी थे उनके साथ मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमेशा आइन की जो पामाली है उसमें अपना हिस्सा डाला। मार्शल लॉ को उन्होंने हमेशा जो है वो एनओसी दी और बल्कि यहाँ तक कहा कि आप मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो मर्ज़ी चाहे आइन के साथ कर ले। तो इसकी मुख्तसर सी तारीख़ में बयान करता चलूँ कि इनमें सबसे बदनाम तरीन ज़माना जो जजमेंट आई जिसमें वो पहली थी और कल वाली आखिरी थी, ये जो है ये वर्स्ट जो जजमेंट्स आई हैं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उनमें से एक शुमार होगी। और इसको दुनिया भर में कहीं जो है वो इसको जो है ये एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। जो लोग कानून के बारे में समझते हैं उसमें इनसे जो सबसे बड़ी गलती हुई कि इसकी लाइव कवरेज और उसमें जो बाइसनेस जो बोझ था बेंच का और पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का वो सामने नज़र आ रहा था। ये जो उन्होंने पैरामीटर अप्लाई किए हैं पीटीआई पे, ये बाकी 144 जमातों पे भी हैं, क्या पीपल्स पार्टी पे, नून लीग पे, सब स्वाय जमात इस्लामी के किसी के पास कोई रिकॉर्ड अपने ना मेंबरशिप का होता है ना इलेक्शन का होता है। तो आइए चलते हैं जनाब 1950s में, जब सबसे पहले जब एक गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ी थी, दस्तूर साज असम्बली, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो एक बंगाली थे वो गए थे अदालत में। तो वो अदालत ने तो कहा, जनाब हाई कोर्ट जो उस वक्त था चीफ कोर्ट कहलाता था, उन्होंने कहा जी गलत है, ये जो है गलत इसमें ये एक्शन लिया गया है। असम्बली को उन्होंने बाहर रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उस ज़माने का वो था जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जो बदनाम तरीन ज़माना। और उनकी जजमेंट को उन्होंने उसमें एक जो है इसी तरह का ड्रामा करके एक लंबी हेयरिंग करके तो उन्होंने कहा कि नज़रिए की ज़रूरत है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है ये ठीक हुआ है। उसके बाद ठीक होने के बाद जो हुआ वो सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान ने पकड़ लिया सारी चीज़ें। फिर 58 का मार्शल लॉ लगा, तो ये जो है इन्होंने उसको भी वैलिडेट किया। ना सिर्फ वैलिडेट किया, जस्टिस मुनीर उनके वज़ीर कानून थे और इस तमाम तर जितनी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें अयूब खान को लीगल फ्रेमवर्क या उन्होंने फीड किया या एस एम ज़फ़र ने किया, एक वकील थे, या शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने। उसके बाद जो है वो एक अगरतला केस मुजीबुर रहमान पे बना, वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है। फिर 1969 का मार्शल लॉ जो है अयूब खान ने जो है वो 58 के बाद 1969 के मार्शल लॉ में जो यहिया खान का था, उसके बाद इलेक्शन हुए, मुल्क दो टुकड़े हो गया। फिर 4-5 साल जो है इन हमारे जजों को भी लगाम रही और इस्टेब्लिशमेंट को भी रही, क्योंकि कैदी थे वहाँ पे, वो जो है इनमें से किसी के बस की बात नहीं थी, वो भुट्टो साहब लेके आए। फिर जो है ये लोग फिर ये जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हुआ और ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उसको जो है वैलिडेट किया जस्टिस अनवार अल हक ने। और जैसे ये जो है ये भी नज़रिया ज़रूरत तय किया। और अफसोसनाक बात यह है कि उसमें जो दलाइल दिए थे वो ए ब्रोई ने दिए थे। ये जो है वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत उन्होंने उनको जो है वो जायज़ करार दिया। फिर उसमें जो इलेक्शन 90 डेज़ के नहीं हुए उसको भी जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ करार दिया। फिर उसके बाद जो ज़ियाउल हक ने पे दर पे जितने भी मार्शल लॉ आर्डर जारी किए, जितने लोगों को कोड़े लगे, उनके ऊपर ये मुजरमाना खामोशी रही सुप्रीम कोर्ट की। और जब भुट्टो साहब का केस नीचे वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है वो नहीं शुरू किया, डायरेक्ट हाई कोर्ट से शुरू हुआ, तो मौलवी मुश्ताक हुसैन
जिनका ये फ़ोटो तो नहीं है, जिनकी लाश को, बड़े मशहूर वाक़या, जिनकी लाश को नोच खाया था जब जनाजा पढ़ा जा रहा था तो शहद की मक्खियों ने, और वो 2-3 घंटे वैसे ही जो है वीरान पड़ी रही थी और कई लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे। ये वो थे। उन्होंने जो है वो भुट्टो साहब को जब फांसी की सज़ा दी, उसको वैलिडेट किया। एक और जस्टिस अनवार अल हक थे, जिनको ज़बरदस्ती जस्टिस याकूब अली ख़ान को हटा के ज़िया उल हक ने बनाया था। तो ये जस्टिस अनवार अल हक थे और 3 पंजाब के और जजेस थे जिन्होंने भुट्टो साहब को कहा कि इन्हें फांसी दी जाए, और 3 जजेस जो दूसरे सूबों के थे उन्होंने उनको बरी किया था। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिसको आज भी जो है वो बुरे अल्फाज में याद किया जाता है। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, उनके साथ एक पैकेज डील की। ये दूध के धुले हुए नहीं होते ये जजेस, उन्होंने पैकेज डील की, अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, और उनको ये उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी शामिल था। उन्होंने कहा जी आप जो मर्ज़ी कर लें, उनको ये भी इख्तियार दे दी कि आप आइन में भी तब्दीली करें। उन्होंने भी मनपसंद की तब्दीलियाँ की और सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह स्टैम्प लगाई। उसके बाद जो है वो एक जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो इस मुल्क के साथ किया वो आपके सामने है। ड्रामा किया बहुत बड़ा, उसको मेरा ख्याल है इंटरनली जो है कोई जो है वो कहते हैं कि एजेंसियों की भी हमायत हासिल थी, और उन्होंने जो कुछ किया और वो भी एक, उसके बाद उनको बहाल किया गया जुडिशल एक्टिविज़म के तहत। जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बिल्कुल नहीं चलने दिया। उसके बाद फिर नून लीग आई। नून लीग को जो है साकिब निसार साहब टकरे, और एक इसी तरह का ड्रामा, ये 10 वालीम, ये 5 वालीम, ये 8 वालीम, सारा झूठ, सारा फ्रॉड। उसमें अगर कोई किसी किस्म की जो अगर थी भी तो इतनी नहीं थी। उसको एक जो है वो समरी ट्रायल करके वो जो है नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने एकदम बाहर किया और मुल्क को एक अच्छे खासे बहरान में धकेल दिया। इनको पीछे से जिस तरीके से बाद औक़ात जजमेंट शायद लिखी हुई मिलती है वो पढ़ते हैं। इनको अपने प्लाट परमिट और सारे अरबपति हैं, इनके बैरून मुल्क जायदादें हैं, और इन जजेस के दरमियान अपनी ग्रुपिंग, अपनी रिफ्ट, अपनी इनकी लॉ की पॉलिटिक्स होती है। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान का जो इस वक्त आइनी बहरान है, जो सियासी बहरान है, इसके ऊपर जलती के ऊपर पेट्रोल के जो है टैंकर फेंक दिए हैं इस जज ने। अगर आपका वाकई ये जो है इस तरह का कोई पैरामीटर है, वो जितनी चीज़ें आप दूसरों से मांग रहे हैं उतनी इससे मांगें, पीटीआई से मांगें, पीपल्स पार्टी से मांगें, नून लीग से मांगें, एएनपी से मांगें, किसी के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि ये 5 जजों को क्या हक पूछता है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बाहर भेज दें, उसको नायल करार दें नवाज़ शरीफ साहब के केस में। गुड एनफ, ठीक है। तो ये 3 जजों को क्या हक पूछता है कि जो सबसे बड़ी या बड़ी जमातों में से एक जमात है, वो एक तरफा ना उनके वकीलों को सुना जा रहा है, ना उनको जो है उनकी बात मानी जा रही है, और उसके बाद जो है वो आप उनसे जो है उनकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर देते हैं, उनका जो इलेक्शन सिंबल है बल्ला वो भी छीन लेते हैं। और फिर सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि इनसे जो गलती हुई है कि उसका पूरा लाइव रिकॉर्ड है, और उसको जो बंदा देखेगा वो कहेगा कि कितनी कंट्रोवर्शियल, कितने बाइस्ड, कितने जानबदार और कितना बोझ से भरपूर जो है ये हियरिंग थी। और ये जो है ये इनका टोटल जो है ये सिलसिला था, ये जो ड्रामा 3-4 दिन था। अब पीटीआई के लिए क्या है, पीटीआई के लिए जो है वो शायद कोई प्लान सी भी है, लेकिन उन्होंने एक बात की कि इतने मुश्किल हालात में अपने उम्मीदवार जो है उनको वो डिक्लेयर कर गए। तो बेशुमार जहाँ पे इलाके हैं जहाँ पे लोगों को एक दफ़ा उम्मीदवार का पता चल जाए तो वो उनका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, फेसबुक, उसके अलावा व्हाट्सएप, दूसरे जितने भी हैं, ट्विटर के ज़रिए जो है वो शायद अपनी मुहिम चला सकें। लेकिन चांस ये लग रहा है कि जो पीछे वर्किंग हुई है वो ये है कि किसी भी लिहाज से जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन्हें इलेक्शन कैंपेनिंग ना कराई जाए। कल एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ जो है वो बैरिस्टर गौर के घर पे जो है वो उन्होंने छापा मारा, वहाँ पे उनके मुलाजमीन को, बच्चों को मारा, और उसके ऊपर भी जो है वो बड़ी रिक्वेस्ट की बैरिस्टर गौर ने कोई बात करने की, तो वो नहीं सुनी। तो ये हमदाता किस्म के हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब। और जो 4-5-6 हमारे विलन, जैसे बाबा रहमता हुआ, चौधरी निसार हुआ, चौधरी इफ्तिखार हुआ, उसके अलावा इरशाद हुसैन खान हुआ, इसके बाद जो जस्टिस मनीर, जस्टिस मौलवी मुश्ताक और जस्टिस अनवार उल हक, इन्हीं की सफ़ में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया है।
और ये जो है ये दाग जो है अभी कभी ज़िंदगी भर तारीख में जो है ना इस शख्स के ऊपर से नहीं धोया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।